Hello students, मैं डॉक्टर सरजीत राला। टुडे वी विल स्टडी द बीएससी सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वर्ड कैसे बना। तो एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लाइक एक तो हमारे पास यहाँ पे इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा है ये OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और अगर ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो ये इसकी फॉर्मेशन होती है। अब जरा ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये कार्बो, ये यहाँ पे आ गया दिस वन कार्बो, एंड इसका कार्बो एंड दिस XYL कार्बोक्सिल ग्रुप। दैट मीन टू से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दिस इज ए कम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोनिल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हेन कंबाइंड टुगेदर तो वी गेट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज द एसिडिक इन द नेचर। सबसे जो बेटर एग्जाम्पल है अगर हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसका जो लोअर मेंबर है वो है फॉर्मिक एसिड एंड सिमिलरली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड and propanoic acid, which is the acidic in the nature. Out of all these three, the formic acid is the stronger acid. ये हम later on डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जस्ट डिस्कशन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होता है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिडिक करैक्टर। जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक करैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक करैक्टर क्यों शो करता है। अब हमने ये स्टडी करना है। सो लेट अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो हम उसको इस तरह से ले लेते हैं। इट इज रिटन लाइक दिस वे। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर कि अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, अगर ये पाई बॉन्ड अपनी तरफ विथड्रा करता है, कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रा करेगा तो ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव एंड कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो व्हाट वी विल गेट हियर दिस इज O, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे O, और ये बन गया हमारे पास H। और ऑक्सीजन ने अपने जो थे लोन पेयर डोनेट कर दिए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर दैट ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट क्वायर द पॉजिटिव बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है OH बॉन्ड, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी वीक हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो बाय द वे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रा करेगा तो ये बॉन्ड हो जाएगा हमारा वीक। जब ये बॉन्ड वीक होगा तो ये ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अपनी तरफ विथड्रा कर लेगा। तो देयरफॉर आफ्टर विथड्राइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो जाता है, बट इट लूज द प्रोटॉन फ्रॉम हियर। अगर ये प्रोटॉन लॉस करता है दैट मीन टू से विच शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक करैक्टर शो करता है बिकॉज दैट सब्सटेंस विच लूज द प्रोटॉन इज कॉल्ड एज द एसिडिक। तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव यहाँ से लॉस हो गया। अब हमारे पास डिस्कशन आ जाती है कि ये वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन है, अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं। बाय द वे कि ये वाला हमारा ये जो डिस्कशन थी मैंने यहाँ पे इसने प्रोटॉन दे दिया, यहाँ पे O है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर है।
नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अपनी तरफ जो हो पाई बॉन्ड विदड्रा कर ले तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, यहाँ पे इसके साथ आ गया डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ सी दैट कि अगर मैं इसकी ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखता हूँ तो इन दोनों की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर है। अगर ये विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस अगर ये बॉडी अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दे और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करके आ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जब ड्रा करते हैं दैट मीन टू से कि वो शो करता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स कर रहा है। अगर ये दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स कर रहा है तो हमने इस तरह से इसको इंडिकेट कर देना कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी आ रहा है और इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी आ रहा है। दैट मीन टू से द नेगेटिव चार्ज दैट डिस्पर्स ऑन द टू ऑक्सीजन एटम। और इट इज ये वाला जो पॉइंट है ये हमें जो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज नॉट अकोमोडेटेड बाय द वन ऑक्सीजन एटम, it will disperse on the two oxygen atom, and that's why after losing this proton this carboxylate ion is the resonance stabilized। ये carboxylate ion जो बनते हैं ये है resonance stabilized क्योंकि it is easy to accommodate the negative charge by the two oxygen atom। अगर ये नेगेटिव चार्ज जो है दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है तो देयरफॉर इट बिकम्स स्टेबलाइज। अगर ये ऑक्सीजन एटम किसी ऑक्सीजन एक एटम के ऊपर ही रहता, एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर रहता है तो देयरफॉर इट बिकम अनस्टेबल। बट नाउ इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी आर इंडिकेटिंग दैट दिस नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन दी टू ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे भी आ रहा है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी आ रहा है। दैट मीन टू से ऑक्सीजन एक बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो इस नेगेटिव चार्ज को बड़ा इजीली अकोमोडेट कर सकती है। और बाय द वे ये ऑक्सीजन एटम दो प्रेजेंट है तो देयरफॉर बड़ा इजीली अकोमोडेट कर पाएगी एंड दैट्स व्हाई द कार्बोक्सिलेट आयन आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन इज द स्टेबलाइज्ड। सो अब स्टूडेंट हमारे माइंड में आ जाता है कि अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो बन चुकी है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो टू ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर अब आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन जो है यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो लॉस हो चुका है और ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो क्वेश्चन राइज इन अवर माइंड दैट कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है तो ये हमें कैसे पता चल सकता है कि वाकई में ये दो के ऊपर डिस्पर्स है या नहीं। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई दैट हम क्या करते हैं कि इसका एक्सरे ले लेते हैं। तो एक्सरे स्टडी जो है वो शो करती है कि ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर चुका है और ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो एक्वायर कर चुका है। वो कैसे? अगर यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास ये पोजीशन थी और यहाँ पे देखें इस पोजीशन से हम स्टार्ट करके चले थे। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड। यू नो द वेरी वेल दैट कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है तो ये वाली बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 136 पिकोमीटर और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो है 123 पिकोमीटर। अगर ये 136 पिकोमीटर है ये वाली और ये वाली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की है 123 पिकोमीटर और अब यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन ना तो सिंगल है ना डबल है, दैट मीन टू से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दैट मीन टू से ना तो वो प्योरली सिंगल है ना ही प्योरली डबल है, दैट इज पार्शियली डबल है। दैट मीन टू से जो अगर पार्शियली डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। तो देयरफॉर इन दोनों की ये वाली जो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसकी हमारे पास जो है बॉन्ड लेंथ आ जाती है 127 पिकोमीटर। ये जो 127 पिकोमीटर है ये दोनों के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है क्योंकि 123 से 136 पिकोमीटर में ये वैल्यू लाई करती है, विच शो दैट कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो एक्वायर कर चुका है।
So this can be verified from the X-ray diffraction study. And आफ्टर दैट हमारे पास एक और डिस्कशन आ जाती है कि अगर हम एसिडिक रिएक्टर कंपेयर करते हैं तो एसिडिक रिएक्टर जो है हमारे पास एक तो होती है जी एसिटिक एसिड की डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट वन ऑफ देम एसिटिक एसिड है और दूसरा हमारे पास क्या है, फिनोल। अगर हमारे क्वेश्चन आ जाता माइंड में कि आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर एसिडिक एंड वाई, तो हमारे पास एसिटिक एसिड है, फिनोल है, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाई द एसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड? उसका रीजन यही है कि अगर ये वाला एसिटिक एसिड जो है, जब वो ये सेम डिस्कशन में दोबारा बताने लगा हूं कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, जब ये वाला ऑक्सीजन ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिए जाएंगे। तो therefore what we will get here CH3, here is O, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अगर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विदा कर लेगा। तो therefore CH3 एंड here is O, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया जी O ऑक्सीजन, और ये अपना प्रोटॉन अब लॉस कर चुका है। अब इसके बाद हमने इसके स्टूडेंट आपको पता होगा कि ये डिस्कशन की थी कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स कर रहा है। वो कैसे? अगर ये यहाँ पे आ जाता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन टू से दिस ऑक्सीजन जो है वो डबल बन गया और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मीन टू से दिस नेगेटिव चार्ज जो है वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स कर रहा है। ये एक ऑक्सीजन ये वाली है और एक ऑक्सीजन ये वाली है। दैट मीन टू से कि यहाँ पे मुझे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ये बतानी है कि लाइक दिस वे द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्सिंग ऑन द टू ऑक्सीजन एटम इन द केस ऑफ दिस एसिटिक एसिड। बट अगर मैं फिनोल की डिस्कशन करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास फिनोल का कंपेरिजन है। अगर हम फिनोल की बात करें तो यहाँ पे फिनोल जो है इट इज लाइक दिस वे। तो फिनोल जो है अपनी तरफ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विदा करती है, तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विदा करेगी तो ये बन जाता है हमारे पास फिनोक्साइड आयन। अब ये फिनोक्साइड आयन है जो इट इज लाइक दिस वे, और फिनोक्साइड आयन जो है इसका कंपैरिजन देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है फिनोक्साइड की। यहाँ पे ये फिनोक्साइड आयन में द नेगेटिव चार्ज इज ऑन दी वन ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है कितने ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स है? टू ऑक्सीजन एटम के ऊपर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ऑन दीज टू ऑक्सीजन एटम, बट इन द फिनोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज ओनली ऑन द वन ऑक्सीजन एटम। So therefore it is easy to accommodate the negative charge by the two oxygen atom, क्योंकि एक चीज ये दो जने उठा लेंगे तो इट्स बेटर, तो इजी रहेंगे और स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम ही जब कैरी करेगा तो therefore it become unstable, but in therefore after losing the proton this एसिटिक एसिड जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन फिनोक्साइड जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इन दिस इज कैरीड बाय द वन ऑक्सीजन एटम, बट इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड द नेगेटिव चार्ज इज पर्स ऑन द टू ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द एसिटिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। Thank you student. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.